हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपने टार्जन द वंडर कार मूवी तो देखी ही होगी। उसमें कैसे एक कार एक आत्मा के द्वारा कंट्रोल की जाती थी जिसे अपने हत्यारों से बदला लेना था। खैर वो तो एक मूवी थी, पर आपको पता है दुनिया में ऐसी कारें भी हैं जिसे भूतिया माना जाता है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे 5 ऐसी ही कारों से। तो चलिए शुरू करते हैं। द जंपिंग कार ऑफ केप टाउन। यह घटना सन 2004 की है, जब केप टाउन में रहने वाले एक परिवार की नींद आधी रात को तब खुल गई जब उन्होंने बाहर किसी कार के क्रैश होने की आवाज़ सुनी। जब बाहर आकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके यहाँ आए हुए गेस्ट की कार, जो रेनो मेगान थी, उल्टी चल रही थी और साथ साथ जंप भी मार रही थी। वो लोग कुछ समझ पाते तभी वो कार गार्डन की फेंसिंग से जा टकराई और फिर बंद हो गई। परिवार को लगा कि शायद किसी ने उसे चुराने की कोशिश की है, पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो कार पूरी तरह लॉक थी। जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो उन्होंने उस परिवार की बातों पर विश्वास नहीं किया, पर तभी पुलिस के सामने ही कार फिर से चालू हो गई और जंप मारते हुए गोल गोल घूमने लगी और फिर अपने आप ही बंद हो गई। इस घटना को परिवार के 7 सदस्यों के अलावा 2 पुलिस वालों ने भी देखा, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। जब कार को रेनो कंपनी में दिखाया गया तो उन्होंने स्टार्टर केबल का फॉल्ट बताया, पर उसके जंप मारने का जवाब उनके पास भी नहीं था। जेम्स डीन पोर्शे स्पाइडर। दोस्तों, जेम्स डीन हमेशा कहते थे कि वो मरने के बाद भी याद किए जाएंगे, मगर बदकिस्मती से जवानी में ही वो अपनी जान गंवा बैठे। उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दोस्तों, जिस कार में उनका एक्सीडेंट हुआ था वो थी पोर्शे स्पाइडर, जो एक्सीडेंट में बुरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। उसे उसी हालत में जॉर्ज बेरिस ने खरीदा और उसे फिर से तैयार किया। नई चमचमाती स्पाइडर अब बिल्कुल अलग दिख रही थी, लेकिन एक रात जॉर्ज के गैरेज में खड़े खड़े उसने आग पकड़ ली। जांच करने पर भी आग लगने का कारण किसी को समझ में नहीं आया। इसके अलावा यह कार कई बार अपने आप ही गैरेज से गायब हो जाती थी। जब इसे ढूंढा जाता था तो यह अपने आप ही गैरेज में जाकर खड़ी हो जाती थी। डीन की मौत से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि डीन की मौत को उनके साथ काम करने वाले एक्टर एलेक ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कार लेने के 1 हफ्ते बाद ही तुम इसे चलाने लायक नहीं रहोगे, और डीन ठीक 7 दिन बाद एक्सीडेंट में मारे गए। आखिर एलेक को ऐसा क्या पता था इस कार के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने डीन से कार चलाने को मना किया था। द गोल्डन ईगल। अमेरिका में मौजूद इस कार को खरीदा गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। 3 पुलिस अफसर जो इस कार को चलाया करते थे, उन्होंने मास सुसाइड किया था। हर एक ने अपने परिवार की हत्या कर खुद को मार लिया था। कार को जिस भी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगता था। इन्हीं सब रहस्यमय घटनाओं की वजह से कार को एक स्थानीय व्यक्ति को बेच दिया गया। जिस व्यक्ति ने वो कार खरीदी थी उसने भी कुछ ही दिनों में सुसाइड कर लिया। जब उसके दोस्तों ने गुस्से में कार को नुकसान पहुंचाना चाहा तो उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिसमें सब मारे गए। तकरीबन 14 लोगों की मौत का कारण उस कार को माना गया। द ब्लैक वोल्गा। सन 1960 से 1970 के बीच रशिया, पोलैंड, हंगरी और मंगोलिया जैसे देशों में ब्लैक वोल्गा कार की कहानी ने तहलका मचा दिया था। काले रंग की यह खूबसूरत कार लोगों के हुए अपहरण की वजह से काफ़ी बदनाम थी। कहा जाता है कि यह कार लोगों के पास आकर रुकती और उसमें से समय पूछने की आवाज़ आती। जैसे ही कोई समय बताने उसके पास जाता तो उसे अंदर खींच लिया जाता और उसका अपहरण हो जाता था। दोस्तों, यह कार सोवियत यूनियन की सबसे महंगी कार थी, तो लोगों का यह मानना था कि इसे सोवियत यूनियन के अधिकारी चलाते होंगे, पर कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस कार को शैतान चलाता है। इस कार में पर्दे लगे होते थे, जिसकी वजह से कभी पता नहीं चल पाया कि इसे कौन चलाता था। और तो और इस कार की डिज़ाइन बहुत ही यूनिक थी, पर यह कार किसकी थी और कहां से आई थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसे आते जाते कोई नहीं देख पाता था। आखिर कहां से आती थी ये कार और कहां जाती थी, ये रहस्य उस कार के साथ रहस्य ही रह गया। और वो अपहरण किए हुए लोग कहां गए, यह भी आज तक पता नहीं चल पाया है। जॉन एफ कैनेडी लिमो। 22 नवंबर 1963 को यूएस के 35वें प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का इसी लिमो में मर्डर किया गया था। जब वह अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ एक रैली में शामिल थे, तभी किसी ने उन्हें 3 गोलियां मार दी थी, जिसमें उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। इनकी मौत के बाद 14 सालों तक इस लिमो को 3 और प्रेसिडेंट ने यूज़ किया था। उन तीनों का ही और उस कार के ड्राइवर रहे लोगों का भी यही कहना था कि उन्हें हमेशा उस कार में किसी न किसी के होने का एहसास होता था, जबकि वो अकेले होते थे।
सन 1978 में इस कार को द हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रख दिया गया। कहा जाता है कि यह कार हॉन्टेड है क्योंकि कई बार म्यूजियम में लोगों ने इस कार के पास ग्रे सूट पहने किसी पारदर्शी व्यक्ति को खड़े देखा है, जिसे कहा जाता है कि वो जॉन एफ कैनेडी की रूह है, क्योंकि आखिरी वक्त उन्होंने भी वही ग्रे रंग का सूट पहना था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो छूट ना पाए।